कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह इस जंगल से निकलने की कोशिश में था। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये इंसान सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। पर उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक बोर्ड पे इसे लिखा मिला, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर परेशानी इसके चेहरे पे साफ जाहिर थी। अंधेरा गहरा हो जाता है और एकदम से सारे परिंदे उड़कर यहाँ से चले जाते हैं। छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। ये आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी बदकिस्मती के वो इतने ऊंचे दरख्त से गिर गया इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता। हम देखते हैं कि कोई इसे खींच के ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें साथ में इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई। सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय एक बहन के। इस टाइम वो जिस स्टोर पर काम कर रही थी, इसके बॉस इसे एक पैरट को जू में छोड़ के आने का ऑर्डर देते हैं। मीना इस पैरट को उठाकर अपने घर ले जाती है क्योंकि इसे अगले दिन जू जाना था। रात इसने इस पैरट के साथ गुजारी और फिर सुबह होने पर वो इस पैरट को ले गए जू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से शायद इसने गलत ट्रेन ले लिया और वो पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। ये वही जगह थी जहां हम पहले एक आदमी को गायब होता देख चुके हैं। पहले तो वो अपनी गाड़ी के जरिए ही इस जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे इस गाड़ी से उतरना पड़ा। इसे लगा कि शायद यहाँ करीब कोई होगा जिससे वो मदद मांग ले। वो अपने पैरट को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन दरख्तों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हल रही थी। इसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए इसका पीछा करती है, इससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, भागती रहती है। मीना जब इसका पीछा करते करते थक गई तो वो वहां रुक गई। इसके रुकने पर बूढ़ी औरत ने इसे आवाज दे के कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भाग कर हमारी तरफ आओ। ये सुनते ही मीना दोबारा इस बूढ़ी औरत की तरफ भागी और वो बूढ़ी औरत इसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आई। घर आती ही इसने इस घर को लॉक कर लिया। ये कोई घर नहीं था बल्कि एक काफी अजीब कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबराकर उन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है? ये लोग कोई जवाब नहीं देते और इसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है, आखिर कौन देखने आ रहा है? तो वो बूढ़ी औरत मेडालीन जवाब देती है, हमें वॉचरस देखने आ रहे हैं। एकदम से यहाँ अजीब और गरीब आवाजें भी गूंजने लगी। इस बूढ़ी औरत ने बताया कि विचरस तुम्हारे आने से खुश हैं, वो यहाँ तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे लिए। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। मेडालीन जिन्हें वॉचरस कह रही थी वो ना तो अभी तक मूवी में दिखाया गया और ना ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा था। ये रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मेडालीन बताती है कि वो वॉचरस सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में आज़ाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर मेडालीन कहती है, ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरट को लिए आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही साइन दिखाई दिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले। उन्हें देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन पहले वाली लड़के की तरह ही वो सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। एकदम से इसे जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। वो डर गई और वापस इसी घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी। यहाँ मेडालीन इसे हौसले देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये जंगल इत्माओं को अपनी तरफ लेकर आता है और फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है। ये तुम्हें पागल भी कर सकता है, इसीलिए अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब इसका शिकार। मेडालीन इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है जो कि जंगल में गोल दायरे में लगाए गए थे। मेडालीन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पे लगे हैं। अगर इससे आगे गए तो वापस लूटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी ये तुम्हें नजर आए तो तुम उन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? तो वो जवाब देती है, ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है, ये लोग वापस इस घर के अंदर आ जाते। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आती थे। आज कीरा नामी लड़की उनके सामने डांस करती है
और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि उन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते हैं वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके लेके आते, जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। मीना कीरा से सवाल करते हैं आखिर वॉचरस चाहते क्या हैं। कीरा बताती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मेडालीन के पास एक थ्योरी है। इसके मुताबिक ये वॉचरस हमें देखते हैं, हमें ओबुजरफ करते हैं, लेकिन अगर हमने वॉचरस को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा अब इसे एक गुढ़ा दिखाती है और कहती है ऐसे बहुत से गड़े जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त सारे के सारे वॉचरस उन गढ़ों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। मीना कीरा को बताती हैं कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीर अलिफ का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। इसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढ के वापस अलिफेगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, जिससे कोई यहाँ से ले गया। अपने घर के करीब वापस आने पर मेडलीन मीना को 3 रूल समझाती है यहाँ पर जिंदा रहने के। सबसे पहला कि वो रात के वक्त अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी, दूसरा कि रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी, और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गढ़ों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। अब इस रात मीना इन वॉचरस के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है, और ऐसा करने पर उन वॉचरस को गुस्सा आ चुका था। वो लोग जोर जोर से इस मिरर को मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मिरर के अंदर करीक भी आ जाता है। शोर से मेडालीन भी उठ जाती है और वो मीना को भी मिरर की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पे उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। खैर ये रात भी कट जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना अपने अच्छे दिन यहाँ ज़ाय नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डैनियल से पूछती है कि आज तक तुमने किसी वॉचरस को देखा? डैनियल ना में जवाब देता है। तब मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेडालीन की बनाई हुई कहानी है, जिसके अंदर वो हमें पेश आ रही है। हमें जरूर उन गढ़ों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल जो कि खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, मीना की बातें मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर इस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था कि अगर मीना को कुछ भी हो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गुड़हे में कूद जाती है जहाँ इसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती हैं, जरूर वो जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। रस्सी के सहारे मीना और डैनियल इस सीन सामान को बाहर ले आते हैं, और उससे पहले कि मीना इस गुड़हे से बाहर निकलती उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वो ठीक से तो नहीं देख पाई कि क्या चीज थी, लेकिन वो डर गई थी। ये लोग इस सारे सामान को लेकर अपनी सेफ हाउस में आ गए, जहां मेडालीन ने उनसे पूछा ये सामान तुम्हें कहां से मिला? ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मेडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वो जानती थी कि ऐसा सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि एक गुड़हे से मिला होगा। वो मीना से पूछती रह जाती है बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना इसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डैनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचरस को देख पाएं। मेडालीन उनको समझाती रह जाती है ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज वो लोग वॉचरस के ही इंतजार में बैठे रहीं ताकि उन्हें वो देख पाएं। अभी तक वॉचरस नहीं आए थे, लेकिन आज उनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगें दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मेडलाइन इसे रोक देती है और कहती है तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारे हस्बैंड नहीं है। कीरा को मेडलीन की बातों पे यकीन नहीं था, इसीलिए मेडलीन कहती है तुम उसका इम्तिहान ले लो। तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में इसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाती है कि ये वॉचरस ही है। ये जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचरस उनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देते हैं। सभी वॉचरस अब गुस्से में आ चुके थे। वो उनके घर के बाहर लगा हुआ है शीशा भी तोड़ने वाले थे।
लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। वॉचर्स ने उनके ऐसा करने पर शीशा तोड़ना बंद कर देते हैं। रात उनके साथ ये काफी सारी गलत चीजें हो गई थीं, इसीलिए डैनियल और मीना ने डिसाइड किया कि वो मैडलीन को सच बता देंगे कि वो गड़े में गए थे। और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। मैडलीन इस गड़े से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस इसी गड़े में फेंक देती है और अब न चाहते हुए मीना भी यही रहने वाली थी। वक्त गुजरता गया और मौसम भी बदल गया, सर्दियां आ गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग यही फंसे थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन इसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था, इसे यकीन था कि कभी तो वो ये नक्शा पूरा कर ही लेगी, लेकिन सर्दियों की वजह से उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना न मिलने की वजह से उनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। और इस सब में मैडलीन और डैनियल का झगड़ा हो जाता है। गुस्से में वो मैडलीन के साथ साथ मीना को भी बाहर ही छोड़कर कीरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मैडलीन और मीना बहुत दरवाजे खटखटाती हैं, डैनियल की मिन्नतें करती हैं कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा भी हो गया और मजबूरना उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घनी दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ा। अब तो उन्हें वॉचर्स के आने की आहट भी सुनाई दे रही थी। इस टाइम मीना और मैडलाइन के साथ हम इडेंस को भी उन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे लंबे और पतले पतले और खतरनाक थे। अपने गढ़ों से निकलकर ये सब इंसानों को देखने के लिए इस सेफ रूम तक पहुंचते हैं, और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडलीन वहां नहीं है तो उनको खाने के लिए ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। और इसी दौरान मीना और मैडलीन को मौका मिल जाता है। इस मर्तबा वो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं और आखिर डैनियल उनके लिए दरवाज़ा खोल ही देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि उन लोगों ने अब वो भी देख ली थी। मैडलीन इन सब से आकर कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पे फंस गई। असल में मैं उन्हीं कुरीचर की तलाश में इधर आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि ये सारे कुरीचर परियां, लेकिन यहाँ आकर मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर हैं और साथ ही साथ काफी अक्लमंद भी। ये लोग भेस बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था इसने बिल्कुल मेरे जैसा ही अपना रूप बना लिया था, बस इसके बाल थोड़े बिखरे हुए और आंखों के नीचे हल्के थे। मैंने उनकी उन हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसीलिए ये हर रोज आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं और जो काम हम करते हैं वैसा ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। उनकी उन्हीं बातों के दौरान दोबारा दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ये क्रीचर्स अब उन्हीं की तरह बोल रहे थे। वो अंदर आना चाहते थे लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे। अगर ये दरवाज़ा ना खोलते फिर भी क्या हो जाता है। क्रीचर में इतनी ताकत थी कि वो ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएं। इन लोगों को भी कहीं छुपना था। सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अचानक डैनियल की नज़र फर्श पर पड़ती है। वहाँ का फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था। वो जैसे ही कारपेट उठाकर देखता है तो नीचे एक बनकर था। ये लोग बना वक्त ज़ाय किए बनकर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं। ये लोग इस चीज़ पर हैरान थे कि ये बनकर इतने अरसे से यहाँ था और उन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बनकर के नीचे बहुत स्लेट्स थी, हज़ारों दिन का खाना, बहुत सारे टीवी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे ज़रूरत का सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसलिए वो इस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था लेकिन इसमें बहुत सा डेटा सेव था, जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को उन क्रीचर्स के बारे में पता था। वो उन क्रीचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए इसने ये बनकर बनाया था। वो इस बनकर में रहता था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता था और रात के वक्त उनको ऊपर रूम में छोड़कर खुद बनकर में आकर छप जाता था और वो मॉन्स्टर फिर इन इंसानों को खा जाया करते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्डन बताते हैं कि ये क्रीचर्स कभी मॉन्स्टर नहीं बल्कि असल में फहरिस्त थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें यहाँ जंगलों में पैसा कर वो यहाँ से निकल गए और काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से उनका जादू और उनके पर चले गए। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि इस सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन घरों से बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी, इसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन इसे यहाँ ले आया। वो फेरी मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़ी अरसे बाद इन दोनों के अंदर कोई लड़ाई हो गई। इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ न कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसीलिए वो सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और इस फेरी को मारने वाले हैं। पर इससे पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है।
और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं इसी डायरेक्शन में भागने से वो यहाँ से निकल सकते हैं। इसने इस रिकॉर्डिंग मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना, क्योंकि कुछ राज ही रहना चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं इंसानों और फेरस को एक साथ नहीं रख सका। खैर, आज रात उनकी काफ़ी खुशी में गुजरती है क्योंकि उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अब बनकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सेफ हाउस उन वॉचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया। ये लोग अब जंगल से बाहर निकलने के रास्ते में पड़ जाते हैं। वो परिंदे जो प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आज़ाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है ये लोग इसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में उन्हें एक कब्र मिली। मैडलीन इस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और उन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर खुद चले गए। बल्कि इन फेरस ने अपने पर और अपने जादू को खो दिया और अब कभी वो इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंच गए। फाइनली इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से बाहर निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी। वो फेरी वो वाचरस अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बूट में बैठकर वहां से जाते। डेनियल को यहाँ अपना साथी जून मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बूट में बैठ गए थे। इससे पहले डेनियल वापस आता ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने गया वो कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था। और ये सब लोग डेनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते। इस फेरी ने अब डेनियल के माथे पर कुछ निशान लगाते हुए इसे मार डाला था। उन्हें मालूम होता है कि फेरी ये नदी पार नहीं कर सकते और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। सीन किट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मॉर्डन के कहे के मुताबिक यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई है। इससे पहले वो उनका रिसर्च डेटा डिलीट करती उसे एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरी एक साथ रहते थे तब उनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइबर्ड्स कहा जाता है। इसे यहाँ पे ये बात भी पता चली कि मैडलीन जो उन्हें वहाँ मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ ही थी। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैडलीन ने इसे ये बातें क्यों नहीं बताई। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कीरा के पास आती है और इसे बताती है कि जिस मैडलीन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी। लेकिन इसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक 20 बदलने वाली फेरी थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मैडलीन कैंसर की वजह से मर रही थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे, उनके साथ ही रहना चाहते थे। और फिर प्रोफेसर को पता चला उन 20 बदलने वाली फेरस के बारे में। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए इसने इस फेरी को मैडलीन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी कि इसे एकदम से पता चलता है वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मैडलीन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का भेस बदला हुआ था। जैसे ही असली कीरा यहाँ आती है मैडलीन इसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो फौरन मीना पे हमला करने के लिए उगे बढ़ती है ताकि इसका राज राजी रहे। इससे पहले कि वो मीना को मार देती वो इससे कहती है मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरी मेरा मजाक उड़ाती थी क्योंकि मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी। इसे गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब मीना इसे कहती है तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी। असल में तुम हाइब्रिड हो, आधे इंसान और आधी फेरी हो। इसी वजह से तो फेरी के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम इस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताती ही एकदम से मैडलीन के पास इसके पर और उसके जादू वापस अलिफ जाते हैं, जिसके बाद वो मीन को यहीं छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद के दिखाई जाती है जहाँ मीन अब अपनी बहन के पास गई है। जंगल और फेरी वाले सारे वाकये के बाद वो काफी डर गई थी और अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन इसे कहती है तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिर सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मैडल-आई नहीं है जो कि इस बच्ची के रूप में रह रही है। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।